केंद्र में तीसरी बार बनी मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। इसी को लेकर अब जनता को, हर आम और ख़ास को उम्मीद है, महिलाओं को, स्टूडेंट को उम्मीद है इस बजट से। क्या उम्मीद है, ये देखने से पहले आपको ये रिपोर्ट देखना होगा। उस बजट से मेडिकल फील्ड के लिए भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो टैक्स स्लैब भी जो है गवर्नमेंट ने रखा 5%, 12%, दो भागों में बांटना चाहिए। बाहर जब भी हम जाते हैं ना तो बहुत महंगाई है। देश में तीसरी बार बनी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर हर आम और खास ने सरकार के इस बजट से उम्मीदें जताई है। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि ये बजट उनके लिए महंगाई कम करने वाला बजट साबित होगा। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल सेक्टर में लगने वाले टैक्स भी कम हो और सर्जिकल प्रोडक्ट की कीमतें कम हो। तो आपने रिपोर्ट देखा है, हमने जनता से बात की है, जनता क्या कह रही है, हर आम और ख़ास महिलाएं, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ये खुद सुनिए। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर एप्पल हॉस्पिटल बुरहानपुर का प्रसिद्ध हॉस्पिटल, उसके डायरेक्टर हैं अनिल जैन साहब। सर, क्या दिखते हैं आप, क्या बदलाव होना चाहिए इस बजट के अंदर, क्योंकि मेडिकल से आप जुड़े हैं और आप एक हॉस्पिटल संचालित करते हैं, तो आपको बेहतर मालूम होगा क्या होना चाहिए, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहिए। सरकार वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार ने जितना मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट किया है कोविड से लेकर अभी तक, जिसको पूरे विश्व ने माना है, और आने वाले समय में जितना भारत में मेडिकल व्यवसाय को बढ़ावा दिया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काफ़ी बढ़ावा दिया है। अभी तक बहुत सारी मेडिसिन बाहर से आती थी, लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश या कहें या पूरे भारत के अंदर बहुत सारे मेडिकल हब बनाए हैं, जिसके कारण बहुत सारी दवाइयाँ और सर्जिकल आइटम जितने भी हैं वो भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि जो टैक्स स्लैब भी जो है गवर्नमेंट ने रख रखा है अलग अलग कैटेगरी का, 5%, 12%, 24%, उसको मेडिकल को देखते हुए, मेडिसिन दवाइयों को देखते हुए दो भागों में बांटना चाहिए, एक मेडिसिन और एक सर्जिकल आइटम। मेडिसिन के ऊपर एक टैक्स स्लैब अलग होना चाहिए और सर्जिकल आइटम के ऊपर टैक्स स्लैब अलग होना चाहिए, जिससे कि गरीब जनता और आम जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मार्जिन यदि कम रखेंगे, एमआरपी कम होगी, तो इसका डायरेक्टली प्रभाव देश की जनता को पड़ेगा, जिससे कि मेडिकल सुविधाएं काफ़ी बेहतर होती जाएगी। कुल मिला के इस पूरे जो आपने बताया, इससे जो है कुल मिला के जनता को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, इससे जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और पहले हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जिसकी दवाइयां भारत में निर्मित नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में भारत में बहुत सारी दवाइयां रिसर्च भी हो रही है और निर्मित भी हो रही है। तो भारत ही आगे बढ़ रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। मेडिकल व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो भारत काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसका आने वाले भविष्य में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 23 जुलाई को जो केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, उस बजट से मेडिकल फील्ड के लिए भी हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आज के इस डेट में, आज के समय में मेडिकल व्यवसाय में 18 और 12% जीएसटी लगता है, जो कहीं से कहीं तक आम आदमी, गरीब आदमी इसको वहन नहीं कर सकता। उसी की वजह से दवाइयों की रेट बहुत बढ़ रहे हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति के अप्रोच से दूर होते जा रहा है। आज के डेट में, आज पूरे देश में सबसे यदि व्यवसाय जो बहुत ज़रूरी है, जो लाइफ सेविंग है, वो मेडिकल फील्ड का है, मेडिसिन्स का है और मेडिकल डिवाइसेस का है। आज जो अमेंडमेंट लेटेस्ट अभी सरकार ने किया है, जो मेडिकल डिवाइसेस ऑपरेशन के टाइम यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं, उस मेडिकल डिवाइसेस पे भी गवर्नमेंट 12% और 18% जीएसटी लगा रही है, जो कि कहीं से कहीं तक तर्क संगत नहीं है। पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता और आम करीब 25 से 30% पेशेंट वो कॉस्ट के मारे ऑपरेशन ही टाल देता है। तो सरकार से जो गुजारिश है, चाहे मेडिकल डिवाइस का मसला हो, चाहे मेडिसिन का मसला हो, 18 और 12% की जगह से 5% का टैक्स लिया जाए, जिससे आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। और केंद्र सरकार से यही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है मेडिकल व्यवसाय, उसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, पूरे देश की तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग जो विचार करने वाले हैं। बट अगर हम देखेंगे, यहाँ एक सिंपल महिला मैं हूँ
और सिंपल महिला जब देखती है कि बाहर जब भी हम जाते हैं ना तो बहुत महंगाई है, और अगर बजट ज़्यादा पेश होता है या बहुत ज़्यादा सरकार अगर हमें सुविधाएं दे रही है, उसके साथ में बहुत पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में जा रहा है, उस वजह से अक्सर हम देखते हैं कि जब सरकार देने की कोशिश करती है तो उसका जो हर्जाना भरना पड़ता है वो एक आम पब्लिक को भरना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो एक कर के रूप में हमें वापस देना भी पड़ता है, पेट्रोल के रूप में या घर के कोई भी संसाधन जो होते हैं उसके रूप में। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि आप जो बेफिजूल का है उसमें ना बांटते हुए हमारी जो आम जनता को जो डेली मर्रा की जो चीज़ों की आवश्यकता है उसमें हमें थोड़ा इजाफा मिले, उसमें हमें थोड़ा सा डेली के इसमें हमारे खर्चों में थोड़ा सा कम हो, तो हम उसके लिए गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से। थैंक यू। आपने सुना स्पेशल बजट को लेकर हमारी बनाई इस पेशकश को। हमने आम जन से बात की है, हमने हर आम और ख़ास उद्योगपतियों से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या बजट से उनको उम्मीद है, हमने आपको दिखाया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।